नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आईपीसी सेक्शन की धारा 147, 148 और 149 क्या है, इसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान क्या है, पुलिस इसे कब और कैसे लगाती है। आइए समझते हैं सही तरीके से, बेहतर तरीके से। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो से अपडेट होते रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीसी सेक्शन 147 की। 147 का प्रोविज़न क्या है। दोस्तों, कुछ लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं और उन्हें घर के बाहर से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जैसे कि कोई गाली दे रहा है या फिर कोई डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई उपद्रव करने की कोशिश कर रहा है, और वो देखते हैं बाहर अपने घर से निकलकर कि एक अनलॉफुल असेंबली इकट्ठी होकर किसी भीड़ का हिस्सा बनकर और उपद्रव करने के लिए आई है, और कुछ उपद्रवी घर पर आकर गाली दे रहे हैं या फिर कुछ शांति भंग कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आईपीसी सेक्शन 147 का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक अनलॉफुल असेंबली है और अनलॉफुल असेंबली किसी के घर पर जाकर कोई दंगा या उपद्रव जैसी योजना बना रही है। पर ये एक इंडिविजुअली उपद्रव है, यानी कि कोई धार्मिक दंगा नहीं है, यह एक पर्सनली और इंडिविजुअली दंगा इसे हम कहते हैं। एक अनलॉफुल असेंबली के द्वारा जो किया जाता है, एक अनलॉफुल असेंबली इकट्ठा होकर करने की कोशिश करती है। अगर हम इसमें पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट इसमें 2 साल से 3 साल तक का है, और यह एक कॉम्जेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर कोर्ट चाहे तो इसमें बेल दे सकती है। कॉम्जेबल ऑफेंस इसलिए कि पुलिस को इसमें किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से अपराधी मिलेंगे पुलिस वहीं से उन्हें अरेस्ट कर सकती है। अब बात कर लेते हैं आईपीसी सेक्शन 148 की। आईपीसी सेक्शन 148 क्या कहता है। आईपीसी सेक्शन 148 कहता है कि कुछ लोग अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बनकर आए और उनके हाथों में कुछ ऐसे घातक हथियार थे जिनसे किसी की जान का खतरा था या उन हथियारों से किसी की जान जा सकती थी, और काफ़ी घातक हथियार वो लोग लेकर आए। तो इसे हम 148 में रखेंगे, क्योंकि किसी की जान लेना एक काफ़ी गंभीर किस्म का अपराध होता है, और घातक हथियार रखना भी एक काफ़ी घातक होता है, और जो है यह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है जिससे कि किसी की जान जाने का खतरा हो। और एक अनलॉफुल असेंबली ऐसी असेंबली इकट्ठा होकर आई कि उनके पास कुछ घातक हथियार थे और किसी की जान लेने के इरादे से वो आए, तो इसे 148 में रखा जाएगा। अगर इसमें पनिशमेंट की बात करें तो इसमें भी 2 साल से लेकर 3 साल तक की पनिशमेंट का प्रावधान है, और इसे किसी भी लोअर कोर्ट में सुना जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की किसी भी अदालत में इसकी सुनवाई हो सकती है, और यह एक कॉम्जेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस को इसमें अरेस्ट करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है। अपराधी को पुलिस कहीं से भी किसी भी वक्त अरेस्ट कर सकती है, और इसमें कोर्ट अपने हिसाब से जुर्माना भी लगा सकती है, क्योंकि घातक हथियार ले जाना, घातक हथियार रखना जिनसे किसी की जान माल का खतरा हो, उसे काफ़ी गंभीर श्रेणी में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं आईपीसी सेक्शन 149 की कि आईपीसी सेक्शन 149 क्या है। आईपीसी सेक्शन 149 प्रोविज़न करता है कि कुछ 10 या 15 लोग किसी घर पर आए और उन्होंने गाली गुप्ता देना शुरू किया, हंगामा करना शुरू किया, यानी कि एक 10-15 लोगों की अनलॉफुल असेंबली इकट्ठी होकर किसी के घर पर आई, और वो इस इरादे से आई कि वहाँ पर उपद्रव करना है या कोई इंडिविजुअली पर्सनली दंगा करना है, लड़ाई झगड़ा करना है। और उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल होकर आए जिन्होंने वहाँ चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देखा, पर उनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएं या किसी को चोट पहुंचाएं। उनकी इंटेंशन सिर्फ यही थी कि वो वहाँ पर खड़े होकर देखें कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो उन लोगों पर भी 149 के तहत कार्रवाई हो सकती है। अगर इसमें किसी लड़ाई झगड़े के दौरान किसी की जान चली जाती है या किसी का हाथ पैर टूट जाता है, या फिर कोई ऐसी धारा लगाई जाती है 302 या 307 या फिर 323 या 324, और उनमें जो भी पनिशमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग 149 के अपराधी को वही पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि किसी जगह पर चुपचाप खड़े होकर यह देखना भी एक अपराध होता है, क्योंकि वो भी एक अनलॉफुल असेंबली के साथ थे, वो भी एक अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा थे, पर उन्होंने कोई वहाँ पर क्राइम नहीं किया, वो सिर्फ चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। तो उन लोगों को 149 में अटैच किया जाएगा, यानी कि उन लोगों पर 149 के तहत कार्रवाई की जाएगी जो लोग अनलॉफुल असेंबली के साथ थे, पर उनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो किसी से झगड़ा करें, किसी को चोट पहुंचाएं, वो सिर्फ खड़े होकर वहां पर देख रहे थे। उन्हें 149 में पनिश किया जाएगा।
दोस्तों ये थी 147, 148, 149 की जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है या किसी भी हेल्प के लिए आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम पर कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरह की वीडियो से अपडेट होते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।